आज जो किसानों के आंदोलन, आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, आज किसानों ने भारत बंद का जो आह्वान किया था उसको कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित मोर्चा संगठनों, प्रकोष्ठों, विभागों के लोग बंद कराने के लिए सड़कों पर निकले। व्यापारी जगत के साथ साथ समाज के सभी वर्गों ने तीनों किसान बिल वापस लेने की मांग को लेकर आहूत भारत बंद को अपना समर्थन दिया। आज के भारत बंद के कार्यक्रम को राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व सफलता मिली और यह सबके सहयोग से ही संभव हुआ है। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स सहित सभी व्यापारी संगठनों और बंद में सहयोग प्रदान करने वाले सभी साथियों के प्रति बंद को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आज पत्रकार वार्ता को संबोधित आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब करेंगे। मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं आदरणीय भूपेश बघेल साहब को। आज के पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे उपस्थित पत्रकार साथियों, मीडिया सेल के सभी साथीगण और उपस्थित हमारे वरिष्ठ विधायकगण भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। पूरे देश में अभूतपूर्व स्थिति पिछले 2 सप्ताह से दिल्ली को घेर कर किसान बैठे हुए हैं और देश के सभी किसान संगठनों ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। मुख्य रूप से बात यही है कि बिना किसी किसान संगठनों के मांग के बिना किसी राजनीतिक दल के विचार विमर्श करके 3 जो काले कानून बनाए गए हैं, जिसे तथाकथित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसानों के हितैषी कानून बताते हैं, जबकि ये पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाया गया कानून, जिसमें मंडी एक्ट को भी ख़त्म किया जा रहा है। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और तीसरा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम को विलोपित करने के 3 कानून जो बने हैं, ये सीधा 62 करोड़ से भी अधिक किसान इस देश के जो अन्नदाता हैं उसके खिलाफ ये काले कानून हैं। इसका विरोध हम लोगों ने शुरू से ही किया। इससे किसानों का भला नहीं होने वाला है। यदि आप निजी क्षेत्र में यदि मंडी देना चाहते हैं, हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन एक कानून आप बना दीजिए, एक लाइन और जोड़ दीजिए कि कोई भी चाहे मंडी हो या मंडी के बाहर निजी मंडी हो या पैन कार्डधारी हो, वो समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी नहीं करेंगे और सरकार पूरे देश में समर्थन मूल्य में अनाज खरीदी की व्यवस्था करे। लेकिन केंद्र सरकार के हठधर्मिता, अनेक दौर के बैठक केंद्रीय मंत्रियों के साथ होने के बाद भी हजारों लाखों किसान सड़कों पे बैठे हैं। पानी की बौछार और अश्रु गैस लाठी चार्ज करने के बाद भी डटे हुए हैं। इसका पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी ने अखिल भारतीय स्तर पर किया हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया। साथ ही विधानसभा में भी हम लोगों ने विशेष सत्र बुलाकर ये मंडी अधिनियम है, इसमें जो हम अपने छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में कर सकते थे वो हमने प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। एक समय था जब देश में अनाज की कमी थी और इंदिरा जी के आह्वान पे पूरे देश के किसानों ने हरित क्रांति का आंदोलन चलाया और आज स्थिति ये है कि पूरे देश के जनता को 3 साल तक के अनाज की आपूर्ति की जा सकती, इतना एफसीआई के गोडाउन में अनाज भरा है। ये
मेहनत कश किसानों के वजह से हुआ है और आज वही किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं, बाध्य हैं, क्योंकि अनाज की कोई कीमत नहीं मिल पा रहा है। बिहार में 700 और 800 रुपये क्विंटल में धान बिक रहा है। हमारे पड़ोसी राज्यों में भी 1000-1100 रुपये क्विंटल बिक रहा है। और ऐसी स्थिति में जब समर्थन मूल्य आप 1850 रुपया आपने प्रति क्विंटल किया हुआ है, तो फिर अन्नदाता 800 रुपये में कैसे बेच रहे हैं? जो कानून आप बना रहे हैं वो कानून 2006 में बिहार में पहले से लागू है। आपने वहाँ एपीएमसी कानून को समाप्त कर दिया, मंडी को समाप्त कर दिया, और सबसे बुरी हालत यदि कहीं है किसानों की तो बिहार में है। वहाँ 700 और 800 रुपये क्विंटल में धान बेच रहे हैं। तो यही हालत पूरे देश में होने वाला है। आज छत्तीसगढ़ में भारत सरकार कहती है कि समर्थन मूल्य का लाभ केवल 6% किसानों को मिलता है, जबकि हम दावे के साथ कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 94% किसानों को धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है, मक्के का समर्थन मूल्य मिल रहा है, गन्ने का समर्थन मूल्य मिल रहा है। और यहाँ हमने खरीदी की व्यवस्था की है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यदि 15 साल का एवरेज निकालें तो 50 लाख मीट्रिक टन से अधिक कभी खरीदी नहीं हुई, जबकि हमारे शासन में 80 लाख मीट्रिक टन पहले साल, दूसरे साल 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, और इस साल ये खरीदी 85 से 90 लाख मीट्रिक टन पहुंचने की संभावना है। उससे भी अधिक हो सकता है, क्योंकि हमने व्यवस्था इस प्रकार से की है कि जो 2048 सोसाइटियां थी, खरीदी केंद्र थे, उसको हमने सोसाइटी में तब्दील किया है, और इस साल 257 और खरीदी केंद्र बढ़ाया है। तो कुल मिला के 2300 से अधिक धान खरीदी केंद्र हुआ है। बहुत नज़दीक में खरीदी की व्यवस्था की गई है। पेमेंट की व्यवस्था तत्काल किया जा रहा है। बारदाने की बहुत संकट थी, उसके बाद बारदाने की व्यवस्था हमने की है। किसी किसान को बारदाने की कमी नहीं आने देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे, पेमेंट की भुगतान की भी व्यवस्था की जा रही है। तो जो छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्था की जा सकती है, तो वो व्यवस्था देश में क्यों नहीं की जा सकती? और समर्थन मूल्य में जब यहाँ खरीदा जा सकता है तो देश में क्यों खरीदा नहीं जा सकता? यही अन्नदाता है जो अर्थव्यवस्था को संभाला हुआ है पूरे देश में। जहाँ दूसरे क्षेत्रों में डी ग्रोथ थे, वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.4% का ग्रोथ रहा है। और यही एग्रीकल्चर सेक्टर है, जब हम किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना का पैसा दिया, लघु अनुपज खरीदी किया, तो पूरे देश में जहां मंदी का असर है, छत्तीसगढ़ में कोई मंदी का असर नहीं है। बल्कि यहां सितंबर माह में आप देखें 24% जीएसटी कलेक्शन किया, अक्टूबर महीने में 26% हमने कलेक्शन किया, जो देश का सर्वाधिक है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, वही पूरे देश में क्यों लागू नहीं किया जा सकता? और इससे किसानों का भला होगा, अर्थव्यवस्था का भला होने वाला है, देश का भला होने वाला है। तो ऐसे समय में किसानों को दबाने, उसे कुचलने के बाद और बात करके केवल समय काटने का काम नहीं करना चाहिए। किसान तो सीधा एक लाइन के हाँ या ना में बात, ये 3 कानून आप खत्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। और इसलिए किसान दिल्ली घेर के बैठे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में बैठी सरकार, ये पूंजीपतियों की सरकार है। किसानों की हितैषी सरकार होती तभी तक के जैसे अध्यादेश जारी करके इस काले कानून को लागू किया था, और बाद में लोकसभा में राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बाद भी गलत तरीके से पास किया था। ये कानून अब देश के किसान जब ये मांग कर रहे हैं, जब हम वो कानून पसंद ही नहीं किसान को, तो फिर वो थोपा क्यों जा रहा है? तो पहले स्थिति ये थी कि अंग्रेज हिंदुस्तान को लूटने का काम कर रहे थे। अब ये केंद्र में बैठी हुई सरकार के जो पूंजीपति साथी हैं, वो देश के किसानों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक के आपने ट्रेन को, रेलवे स्टेशन बेचा, हवाई अड्डा बेचा, जितने पेट्रोलियम कंपनी है उसे बेच रहे हैं, जितने भी नवरत्न, चाहे वो नेहरू जी के समय, इंदिरा जी के समय, राजीव जी के समय जो बने थे, उसे बेचने से आपका मन नहीं भरा। तो अब आपकी निगाह किसानों के जमीन पर लगी हुई है, और ये किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश का किसान उठ खड़ा हुआ है और ये निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं समझता हूं कि इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को हठधर्मिता से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि किसानों की आवाज को सुनते हुए जो उन्होंने गलती की है, उस देश से माफी मांगते हुए, देश के किसानों से माफी मांगते हुए, लोकसभा में विशेष सत्र बुलाते हुए इस काले कानून को वापस लिया जाना चाहिए।
आप लोग देखिए, सीधी सी बात है, ये जो कानून है इसकी मांग किसान संगठनों ने नहीं की थी, किसी किसान ने ये मांग नहीं की थी, न राजनीतिक संगठनों ने मांग की थी। तो फिर आप ये केवल पूंजीपतियों से आपने बात करके ये कानून को लाया है, और इस कारण से क्योंकि उसके पूंजीपति साथी नाराज हो जाएंगे, इस डर से इस कानून को वापस नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, विकल्प है तो इसमें अब क्या होगा, शुरू शुरू में जो निजी क्षेत्र वाले हैं वो टैक्स नहीं लेंगे, कम आपके तौलाई उलाई में खर्च आपका कम होगा, तो धीरे धीरे जो मंडी में जो किसान जा रहे थे वो जाना बंद कर जाएंगे, और बंद करेंगे तो जो सरकारी जो काम है वो ठप पड़ जाएगा, मंडियां बंद हो जाएगी। अब जब पूरी तरह से निजी मंडियों के ऊपर निर्भर हो जाएंगे किसान, तो उस समय जब चंगुल में फंस जाएंगे तो उसके बाद किसानों को निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा, जो बिहार में हुआ। दूसरा उदाहरण मैं छत्तीसगढ़ का दूंगा, या देश के दूसरे राज्यों में जो हो रहा है, बहुत शब्दबाग दिखाया गया। बैंकिंग सिस्टम है, बैंक से ब्याज मिलता है, आप पैसा जमा करते हैं, बैंक से ब्याज मिलता है, 5 साल 7 साल में आपके पैसे दुगुना होता है, एफडी करते हैं तो। लेकिन चिट फंड कंपनी आए, उन्होंने कहा हम 3 साल में दुगुना कर देंगे, आपके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको पैसा भी मिलेगा, ब्याज का पैसा मिलेगा, आपको किस्तों में देंगे। और लोगों ने क्या किया, जो अपनी गाड़ी कमाई में जो पैसा था, जो सरकारी नौकरी में थे, वो जो रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता उसको भी लगा दिए। जो किसान हैं वो जो अपनी उपज के जो पैसा उसको लगा दिए। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपनी जमीन बेचकर भी चिट फंड कंपनी में लगाया। 10 साल खूब पैसा यहाँ चला छत्तीसगढ़ में। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री सब लोग जाकर उद्घाटन करते थे, उसके परिवार के लोग उद्घाटन करते थे। आज चिट फंड कंपनी की क्या स्थिति है, सब पैसा लेके भाग गए। वैसी स्थिति बनेगी, किसानों के जमीन, किसानों के उपज के पैसे वो लेके निजी लोग भाग जाएंगे। फिर आप चक्कर लगाते रहिए, कोर्ट कचहरी करते रहिए। आज देश सुप्रीम कोर्ट में बना है चिट फंड कंपनियों का, उसकी कमेटी बना दी गई, लेकिन क्या किसी चिट फंड कंपनी का पैसा आज तक वापस हुआ? आज हम ये कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में, राजनांदगांव जिले में 16,000 किसानों का, हितग्राहियों का, इन्वेस्टरों का पैसा हमने वापस किया। कितनी मशक्कत करनी पड़ रही, 2 साल में हम 16,000 ही हितग्राहियों को पैसा वापस कर पा रहे हैं। तो ये स्थिति आने वाले भविष्य में होने वाला है, और इसलिए ये इस चंगुल से बचने के लिए ये विरोध किया जा रहा है। दोगला तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं। हमने जो घोषणा पत्र जारी किया, जनता ने हमको नकार दिया, फिर उस घोषणा पत्र का औचित्य क्या रह गया? यदि हमको मिलता तो हम ढंग से लागू करते। इन लोग भी मंडल कमंडल किए थे, इन लोग भी आरक्षण की बात किए थे। इनके आरक्षण लागू करने से पूरे देश में आग लग गई थी, और वहीं जब हमारी सरकार आई और हमने आरक्षण लागू किया तो एक भी कहीं लाठीचार्ज नहीं हुआ, कहीं बंद नहीं हुआ था। तो काम करना कांग्रेस को आता है, किस प्रकार से करना है वो कांग्रेस के लोग अनुभवी हैं, जानते हैं। उसमें बहुत डिटेल में जाने का आवश्यकता नहीं है। केवल एक पॉइंट आप पकड़ लियो, बचत पॉइंट के बारे में क्या करें आप? 22 बिंदु ना, आप केवल 2। मैं रविशंकर जी को देख रहा था, पेज नंबर 17 कंडिका नंबर ये, और उसमें ये लिखा है। बचत बिंदुओं के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ये झूठ बोलने के फैक्ट्री है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन अभी किसान गुमराह नहीं हो रहे हैं, इसके धोखे में नहीं आ रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो कानून है ये काला कानून, इसे वापस लिया जाना चाहिए। और फिर कांग्रेस की घोषणा पत्र से उसको क्या लेना देना? आपको जनता ने जनादेश दिया है, आप अपना घोषणा पत्र लागू करिए ना। आपके घोषणा पत्र में क्या था? अभी पढ़ना तो उनको चाहिए। हमारे घोषणा पत्र क्या है भाई? हमारे घोषणा पत्र के हिसाब से यदि करते, हमको मैंडेट मिलता, हम लागू करते, फिर हमारी जिम्मेदारी थी। हमारे घोषणा पत्र को उसको क्या लेना देना? रुक जाइए 1 मिनट, वो लड़की जी देख, किसान तो सीधा हाँ या ना में बात कर रहे हैं, यस और नो, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है।
हमको चाहिए ही नहीं। कोई बुजुर्ग आदमी सड़क के किनारे खड़ा है, वो जाना ही नहीं चाहता उस पार, तो जबरदस्ती क्यों खींच के ले जा रहे हो? वो इसी पार रहना चाहता है। जब ये वर्तमान स्थिति है, जो वर्तमान कानून है, उसमें उस दायरे में आप मंडी एक्ट में संशोधन करिए ना, उस सुधार करिए, सुदृढ़ करिए ना। आज कुछ राज्यों में यदि एमएसपी में खरीदी हो रही है, पूरे देश में खरीदी की व्यवस्था करिए ना, उसमें कौन रोक रहा है? लेकिन आप कानून ही आप खत्म कर देंगे। अभी किसानों की सीधी सी मांग है कि आप हाँ या ना एक काले कानून वापस लें, सीधी सी बात। अब उसकी क्षमता, वो छत्तीसगढ़ से बाहर जा ही नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी उसको किसी दूसरे प्रदेश में कोई जिम्मेदारी, अब 2 साल बीतने जा रहा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, लेकिन उसको आज तक के संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। एक झुंझुना पकड़ा दिए उसको उपाध्यक्ष करके, और छत्तीसगढ़ से बाहर। अभी इतने चुनाव हुए, इतने कार्यक्रम हुए, भारतीय जनता पार्टी कहीं उसकी ड्यूटी लगी? कहीं नहीं लगी। तो वो अपने ही पार्टी में अप्रासंगिक हो चुके हैं। ये देखो, ये अंग्रेजों के समर्थक हैं और अंग्रेज जैसे लड़ाते थे पिछले समय। यदि आज़ादी के पहले की लड़ाई की आप स्थिति देखें तो क्या था? एक हिंदू संगठन था, एक मुसलमानों का संगठन था, और तीसरा अंग्रेज शासन, ट्रायंगल। उस समय तिलक जी ने क्या कहा? तिलक जी ने कहा ये हिंदू मुसलमान को मिलाओ और अंग्रेजों से सीधी लड़ाई लड़ो, और लड़ाई लड़ी गई और अंग्रेज को भागना पड़ा। अब अभी भी वो एनआरसी, ये एनपीआर ये बात कर रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान को लड़ाओ। अब अंग्रेजों की जगह ये कॉरपोरेट हाउस हो गए हैं, पूंजीपति जो काले अंग्रेज हैं, वो अंग्रेजों के स्थान ये लोग ले चुके हैं और वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेज करते थे। अरे ये रहने दीजिए। और कोई सवाल? हाँ, अभी भी गैर राजनीतिक ही है। जो आंदोलन है उन्होंने बंद का आह्वान किया, हमने समर्थन किया कांग्रेस पार्टी ने। और कोई सवाल?